अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवेरिया और वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल घरदारी विद ट्रिक्स पर, जहां मैं देती हूं आपको घरदारी से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे हो जाती है आपकी डेली लाइफ बहुत ही आसान। तो जनाब, रमज़ान शुरू होने वाला है और रमज़ान से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको दे रही हूँ जिनसे आपका टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी और आप बहुत आसानी से अपनी इबादत में वक्त गुजार सकेंगे। पकोड़े और समोसे तो हमारे यहाँ रमज़ान के साथ लाज़िम मलज़ूम समझे जाते हैं, यानी ज़रूर ही बनाए जाते हैं। तो पकोड़ों के लिए अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि कभी पकोड़ों में नमक तेज़ हो जाता है, कभी मिर्च तेज़ हो जाती है, कभी तो सिरे से नमक डालना याद ही नहीं रहता और अफ्तारी के बाद जब सारी चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं फिर पता चलता है कि इसमें क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा है। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए, इन परेशानियों से बचने के लिए आज लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसा एक पकोड़ा मिक्स मसाला कि जो आप एक दफ़ा बना कर रख लेंगे और पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। आपका वक्त बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी और आप परेशानी से भी बच जाएंगे नमक मिर्च तेज़ होने वाली। तो जनाब, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बहुत ही आसान है, 5 मिनट आप मेहनत कर लें, आपका पूरा रमज़ान सुकून में गुजरेगा। देखिए जी, पकोड़ों को एक्स्ट्रा चटपटा बनाने के लिए उसमें कुछ मिसाले जाते हैं ख़ास किस्म के, वो भी आज आपको बताने वाली हूँ। आपके किचन में मौजूद होंगे लेकिन आपको पता नहीं होता। यहाँ पर लिया है मैंने साबुत धनिया 4 टेबलस्पून, ज़ीरा लिया है मैंने 3 टेबलस्पून, अनारदाना है 2 टेबलस्पून, मेथी, खुश्क मेथी, कसूरी मेथी जिसको आप कह सकते हैं, वो मैंने ली है 4 टेबलस्पून। इसके साथ लिया है मैंने कलवंजी हाफ़ टी स्पून। उसके बाद है जी मेथी दाना 1 टीस्पून, सौंफ है मेरे पास 1 टीस्पून और अजवाइन है मेरे पास 2 टीस्पून। साबुत लाल मिर्च है, इसको हमने दरदरा सा कूट लेना है। अब इन मसालों को करना है जी हमने रोस्ट, लेकिन इन सारे मसालों को हमने इकट्ठे रोस्ट नहीं करना, कुछ चीज़ें हमने इसमें से निकाल देनी है और बाकी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर देना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ से अनारदाना अपना हटा लिया है क्योंकि उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मसालों को हमने हल्की आंच पर 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट क्यों करना है जी? इसलिए ड्राई रोस्ट करना है कि एक तो इन मसालों की खुशबू बहुत अच्छी, बहुत तेज़ आएगी और दूसरा इनके अंदर किसी किस्म की अगर नमी होगी किसी एक भी मसाले में तो वो आपकी अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। आप इस मसाले को 3 से 4 माह तक भी स्टोर कर सकते हैं। आप इस मसाले को पकोड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, समोसों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कबाब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसाले जो हैं इनको खड़े मसाले कहते हैं। इनको हम अच्छा सा रोस्ट करेंगे, जब इनकी खुशबू आने लगे तो फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ा सा इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, हमने इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करने हैं, उनको आप थोड़ा गौर से देखिएगा कि किस क्वांटिटी में हम मसाले डाल रहे हैं और ताकि हमारे बाद में जो पकोड़े बने बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बने। तो जनाब, मसाले को मैंने साइड पे कर दिया है ठंडा होने के लिए। अब हमने सबसे पहले अपना जो अनारदाना है उसको अलग से ग्राइंड कर लेना है क्योंकि अनारदाना सख्त होता है और इसको थोड़ा सा ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा। दूसरे मसाले ये जो हमने रोस्ट किए हैं इनको थोड़ा कम हमने ग्राइंड करना है, इसलिए इनको अनारदाने के साथ मिक्स आपने नहीं करना। आप चाहें तो इनको सिलबट्टे पर भी कर लें, कूट लें, बहुत आसानी से हो जाएंगी क्योंकि अभी ये रोस्ट हुए हुए हैं। बहुत जल्दी आपका ये मसाला कुटा जाएगा। ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। जी चाहता है अभी से पकोड़े बनाकर खा लिए जाएं। कुटा हुआ अनारदाना भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अनारदाने को कूटने के बाद या ग्राइंड करने के बाद आपने हाथों से उसको अलग कर लेना है क्योंकि अनारदाना आपस में चिपक जाता है तो इसकी गुठलियाँ रह जाएंगी, इसलिए आपने इसको याद से अलग अलग कर लेना है। अच्छा, अब इसमें जाएंगे कुछ और मसाले, वो भी आप देख लें। सबसे पहले तो जाएगा जी इसमें नमक हमने 2 टेबलस्पून इसमें डालने हैं। अगर कमी बेशी होगी तो हम बाद में कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन अगर कभी हमें भूल भी जाता है और नमक डालना तो इतना कम नहीं होगा हमारे पकौड़ों के कि वो बिल्कुल खाए ही ना जा सकें। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाला है रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च जिसको हम कहते हैं। इससे हमारे पकौड़ों की लुक बहुत अच्छी आएगी और खुशबू भी अच्छी आएगी।
इन मिसालों को अब हमने कर लेना है जी मिक्स। चम्मच की मदद से नमक की गुठली वगैरह हो जो या अनारदाने की गुठली हो, उसको अच्छे से आपने मिक्स करके तोड़ लेना है अंदर। और यहीं पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी है, यहाँ तक वीडियो देखा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहें। किस शहर किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। देखिए जी सारा मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब हमने इसको स्टोर कर लेना है किसी भी एयर टाइट जार में, किसी भी एयर टाइट बोतल में। आप इसको महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। आपका मसाला इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, खुश्क रहेगा, कोई इसमें कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही नमी इसके करीब फटकेगी। आप चाहें तो इसको बेसन में मिक्स करके भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करना होता है, जैसा कि कबाब के लिए या फिर समोसों के लिए, तो मैं इसको बेसन में मिक्स नहीं करती, इसी तरह एयर टाइट जार में डालकर रख लेती हूँ। सारा साल आलमोस्ट मेरे घर में ये मसाला बना रहता है। आप अभी रमज़ान आने वाला है तो आप रमज़ान के लिए स्पेशल ज़रूर ये बना कर रख लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।